कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। प्रिय भक्तों, कन्हैया कैसेट के माध्यम से आप इस प्रसंग में सीता स्वयंवर की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। जिस समय भगवान राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ जनकपुर में पहुंचे थे, धनुष यज्ञ की तैयारी है। आज का दिन शास्त्रों के मतानुसार कुंवार मास की पूर्णमासी को भगवान ने बगिया में भ्रमण किया और आज कार्तिक मास की परिवार है। सतानंद महाराज के कथनानुसार जनक जी ने विश्वामित्र को बुलाया और भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उस धनुष यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। जैसे भगवान आए, सारा नगर दौड़ पड़ा। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला देखन चले धनुष मखशाला। भगवान धनुष यज्ञ को देखने के लिए प्रस्थान किए। सारा नगर दौड़ पड़ा। प्रभु को आया हुआ जाना, सारा नगर दौड़ पड़ा। चले सकल ग्रह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भई भारी, सुचि सेवक सब लिए हाकारी। भगवान जब आए, सारे नगर में हलचल मच गई। सब लोग देखने दौड़ पड़े। महाराज जनक ने सबकी व्यवस्था करवाई। भक्तों, कैसे हैं प्रभु? गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समांग विराजत रूरे, राज समांग विराजत रूरे। उड़गन महु जनु जुग विधु पूरे, उड़गन। भगवान वैसे ही गुण सागर नागर बरबीरा। भक्तों, जब पहुंचे हैं समाज में, राजा लोगों ने प्रभु को किस रूप से देखा? वाह! स्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि जिन कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी कैसी। कैसा देखा? जो अपने को महान बलवान समझते हैं, वो लोग देख ही रूप महारन धीरा। मनहु वीर रसु धरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु ही निहारी। मनहु मयानक मूरति भारी, मनहु भयानक। आज भगवान जिसके जैसे विचार हैं, प्रभु उसको वैसे ही दिखलाई दे रहे। जो राक्षस गए थे, जो राक्षस हैं, उनको प्रभु कैसे दिख रहे?
रह असर छल छोनी पुवेखा, तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरबासिन देखे दोनों भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। आहा, नगर निवासियों ने प्रभु को दोनों राजकुमार देखे। स्त्रियों ने नारी बिलो कहीं हरसिय, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहात सिंहार धरी, मूर्ति परम अनूप। वारे प्रभु विदूषण प्रभु विराट मय दीसा। जो अपने को महान विद्वान समझते थे, उनके लिए प्रभु विराट में दिखलाई दिए। बहुमुख कर पग लोचन शीशा। लेकिन जो जनक के संबंधी थे उनको कैसे दिखलाई दे रहे हैं प्रभु? जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह बिलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। और महाराज जनक रानी के सहित ऐसे देख रहे हैं जैसे बच्चा। बड़े ही सुंदर दिखलाई दे रहे हैं प्रभु। देख लोग सब है सुखारे। भगवान को देखकर सभी लोग सुखी हो गए। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जन को देख दो भाई, हर से जन को देख दो भाई। मुनि पद कमल गहे तब जाई। मुनि पद कमल भगवान गुरुदेव के साथ में हैं, इसलिए सब मंचन ते मंच एक। सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहां बैठा रे महिपाल। आज गुरुदेव के साथ में भगवान को सबसे ऊंचे मंच पर बैठाया गया। भगवान को देख करके राजा लोगों की स्थिति कैसी है? भक्तों, आप स्वयं विचार करें। हृदय में प्रभु के प्रति जिसके जैसे भाव होते हैं उसको वैसा तो फल प्राप्ति होता है। प्रभु ही देखी सबन पहिहारे, जनु राकेश उदय भय तारे। जनु राकेश उदय भय तारे। प्रतीत सबके मन माही, अस प्रतीत सबके मन माही। राम चाप तोरब सत नाही। राम चाप तोरब। सब आपस में विचार करते हैं कि भाई राम ही धनुष तोड़ेंगे। कुछ लोग कहने लगे भैया अरे तुम धनुष के लिए घूमत, बिनु भंजो शिव धनुष विशाला। मिली है सीय राम जय माला। अरे बगैर ही धनुष तोड़े सीताराम के गले में जयमाला पहना देगी। इसलिए भैया
अस बिचारी गबनो घर भाई, इसलिए घर चले चलो, अभी कुछ बचा है, क्या क्या गमाया फिर भी। अस बिचारी गबनो घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गमाई। अभिमानी कहने लगे हटो। कह रहे विनय धो धनुष तोड़े सीता जी जयमाला राम के गले में पहना देंगी। अरे धनुष तोड़ करके तो शादी करना मुश्किल। तोरे ओ धनुष ब्याहु अब गाहा, बिनु तोरे को कुमारी विवाह। एक बार कालो कि न हो, सियहित समर जीतब हम सो। अभिमानी कहने लगे हटो, एक बार अगर काल भी सामने आ जाएगा तो सीता के लिए उससे भी लड़ूंगा। जो धर्मात्मा थे, जो भक्त लोग थे राजा, वो क्या कहने लगे? व्यर्थ में रहु जनी गाल बजाई। अरे मूर्खो, व्यर्थ में रहु जन गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई। मेरी मानो, सीखो हमारी सुन परम पुनीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति ही विचार। भरी लोचन छवि लेहु निहारी, लेकिन अभिमानी कब मानने के? जब अभिमानियों ने नहीं माना तो सज्जन राजा कहने लगे जाओ दुष्टो, करहु जाई जा कहू जोहु भावा। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। हम तो आज जन्म फल पावा। भले राजा लोग कहने लगे मैं तो आज धन्य हो गया। आकाश में देवता देख रहे, देखे सूर्य नभ चढ़े विमान, बरसई सुमन करई कलगान। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही। इसी समय जानी सुअवसर सिय तब, पठई जनक बुलाई। चली चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवा। उस समय की सुंदरता भक्तों, जहाँ जगदम्बिका भवानी सभा के बीच में आई हूं, वहां की उपमा कैसे कही जा सकती? उपमा सकल मोह लगु लागी। भगवान शंकर भवानी से कहने लगे भवानी उस समय मुझे सारी उपमाएं छोटी लग रही थी। उपमा सकल मोह लगु लागी, ताकत नारी अंग अनुरागी। सीता की सुंदरता का वर्णन किससे किया जाए? जो भी देखता हूं सारी उपमाएं कम दिखाई दे। सखियां सीता को लेकर रंगशाला की ओर चलती हैं। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तन सुंदर सारी, सोहनवल तन सुंदर सारी। जगत जननी अतुलित बिहारी, जगत जननी।
यहां पर समझने लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। बंधु, विद्वानों ने इस चौपाई पर बहुत सी व्याख्याएं की, क्योंकि यहां पर समझने लिखा है कि रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। और उत्तर कांड में लिखा है क्या? मोहन नारी नारी के रूपा। स्त्री कभी स्त्री के रूप को देख करके मोहित नहीं होती। और यहां लिख रहे हैं रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। तो विद्वानों ने बड़ा ही सुंदर व्याख्या की है। यहां पर दो शब्द है, पगुधारी। पगुधारी के दो अर्थ विद्वानों ने किए हैं। पगुधारी का अर्थ भगवान राम से लिया गया और सिया अलग कर। पगुधारी भगवान राम का नाम पड़ा कब से? तो स्पष्ट किया गया कि जब से राम अहिल्या तारी, जब से राम अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पगुधारी। पानी सरोज सोहज माला, अवसत चितय सकल भोवाला। हाथ में जयमाला है। राजा एक तक देखने लगे। वाह, सीता प्रभु को देखती है गुरुदेव के पास में, लेकिन दृष्टि नहीं डाल पा रही। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सीय सकुचानी, लाग बिलोकन सखिन तन रघुवीर ही उर आन। भक्तों, स्वयं अपने पिता के प्रण को याद करके जानकी दुखी हो गई। सोचई सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि बेग जड़क जनताई। सारे लोग ये कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, जनक जी के मन को फेर दो। हरि विधि जेगी, हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी दे सोहाई। कैसी मति दे? बिनु विचारपन तजी नर नाहु, सिय राम करे विबाहु। यही लालसा मगन सब लोग, बरु सांवरो जान की जोगु। सबकी ऐसी भावनाएं हैं। इसी समय राजा ने आदेश किया बंदीजनों को कि मेरे प्रण को सुना दो। बंदीजन बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम भुजा उठाई विशाल। सुनो राजाओ, फिर मत कहना कि मुझे जनक ने पहले बतलाया नहीं, धोखा दे दिया। ये धनुष कैसा है? नप भुज बल विधु शिव धनु राहु। राजाओ, तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और ये धनुष राहु। राहु क्या करता है? चंद्रमा को ग्रसता है। इसे समझ लो। भारी कितना है? गरुड़ कठोर विदित सब काहू। भारी कितना है? रावण बाण महाभट भारे। रावण और बाणासुर जैसे महाप्रतापी। देखी सरासन गवही सिधारे।
सोए पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जो ये तोरा प्रभु बन जय समेत बाई देगी बिनहि विचार बर हठी तेगी। बंदी जनों ने जब ऐसा सुनाया भक्तों, राजा तो पहले तैयार थे अभिमानी, परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। और देख रहे हैं जहां पर धनुष कमजोर है मुने से पकड़ के तोड़ रहे हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं तमकी ताकी ताकी शिव धनु धरही उठैन कोटि भांति बलु करही। लेकिन भक्तों जिनके कछु विचार मन माही चाप समीप मही बन जाहू। लेकिन जो कुछ समझते हैं वो धनुष के पास नहीं जाते हैं। तमक की धरही धनु मूढ़ नप उठाई न चलही लजाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिकु अधिकु गरुआई। अंत में क्या हुआ, जब नहीं हिला तो लोगों ने आपस में बातचीत की, चलो दो चार जने मिलके तोल लें। उठान धनु सब हल्ला बोली 10 पुनि 20 30 की टोली। जब नाय उठो तो क्या लिखा स्वामी जी ने, भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई न टारा डगई न शंभु सरासनु कई से कामी बचन क्षति मन जई से। तो श्रीहत भय हारी ये राजा बैठे नींद नींद जानी समाजा। जब नहीं उठा, अरे तिल भर नहीं उठ सका है, अपने अपने समाज में जाकर के बैठ गए। राजा जनक ने देखा, बड़े दुखी हो गए, बोल पड़े दीप दीप के भूपति नाना आए सुनि हम जो प्रण ठाना। और केवल मनुष्य ही नहीं, देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रण धीरा। अरे तोड़ना तो दूर रहा, तोड़ना तो दूर रहा, रह चढ़ायुग तोरे भाई तिल भर भूमि छड़ाई। एकदम क्रोध आ गया, राजाओं आज से कोई भी छत्री अपने को छत्री न कहे। आज मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से हीन है, इसलिए अपने अपने घर जाओ। लेकिन बंधुओं लक्ष्मण के चरित्र को तो जानते हो, जनक बचन सुनी सब नर नारी देख जान की भय दुखारी। माँ खेला खाना कुटिला भई भूहे रदपट फारकत नयन रिसंहे। खड़े हो गए, कही न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण। राजन
जहां कहीं भी रघुवंशियों में कोई भी होता है ऐसे शब्द नहीं बोलता। और फिर यहां पर भगवान राम के उपस्थित होते हुए ऐसा शब्द, सुनो सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं सुभावन कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पाव, कंदुक इब ब्रह्मांड उठाव, काचे घट जिमीदारों फोरी, सको मेरु मूलक इब तोरी। लक्ष्मण खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा करके कच्चे घड़ी की तरह फोड़ दूं। भगवान ने देखा है ऐसा लक्ष्मण कहने लगे नहीं प्रभु नहीं, केवल तुम्हारी कृपा के बल पर। थोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जौन करो प्रभु पद शपथ करन धरो धनुभात। लक्ष्मण ने जब ऐसे क्रोध भरे वचनों को बोला तो लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, लोग भयभीत हो गए। सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। जय उठहु राम भंजहु भव चापा, नेतहु तात जनक परितापा। बंधु लक्ष्मण को प्रभु ने पास में बिठाया, गुरुदेव के आज्ञा अनुसार प्रभु खड़े हुए। सुनि गुरु बचन सजन सिरुनावा, हर्ष विषादन कछुर आवा। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार खड़े हुए, ना दुख है ना हर्ष। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज मन हर्षे लोचन भृंग। जैसे सूर्य के निकलने पर कमल खिल जाते हैं, हाँ, ऐसे ही आज सज्जन लोगों के मन खिल गए। अभिमानी राजाओं के नपन केरी आशा निशिनासी। बंधु अभिमानी राजा ऐसे विलीन हो गए जैसे प्रातःकाल नक्षत्र विलीन हो जाते हैं और जैसे कमलिनी कुमला जाती है। भक्तों भगवान राम गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा।